अमीरजादा का सफर, भाग 2। नया सफर, नई चुनौतियां। अर्जुन ने जब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात की तो कई लोग उसकी सोच का मजाक उड़ाने लगे। व्यापार जगत के लोग बोले, अमीर घराने का वारिस होकर समाज सेवा, ये तो बेवकूफी है। यहां तक कि उसके कुछ रिश्तेदारों ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने पिता सुरेश मेहता को भी समझाया कि अब बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाने का माध्यम बनाना चाहिए। परिवार की प्रतिक्रिया। उसकी मां सविता मेहता को यह सुनकर गर्व हुआ, लेकिन पिता अभी भी असमंजस में थे। वे चाहते थे कि अर्जुन पहले उनके बिजनेस को पूरी तरह समझे और फिर कोई बड़ा फैसला ले। अर्जुन ने पिता से वादा किया, मैं बिजनेस भी सीखूंगा और अपने सपने को भी पूरा करूंगा। अब अर्जुन दोहरी मेहनत करने लगा। दिन में वह अपने पिता के ऑफिस जाता और बिजनेस के गुर सीखता, और शाम को वो गरीब बच्चों के स्कूल की योजना बनाता। पहली परीक्षा। कुछ महीने बाद जब स्कूल के लिए जमीन खरीदने की बारी आई तो अर्जुन को एहसास हुआ कि यह आसान नहीं था। सरकारी फाइलों में महीनों तक अटके रहने वाले पेपर वर्क, रिश्वत मांगते अधिकारी और लालफीताशाही उसे पहली बार असली दुनिया की झलक दिखाने लगी। उसके पिता ने सुझाव दिया, अगर हम अफसरों को पैसे दे दें तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगा। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसरों, वकीलों और कुछ समाज सेवियों से सलाह ली और सही कानूनी प्रक्रियाओं से जमीन का काम पूरा किया। इसमें उसे 6 महीने लग गए, लेकिन जब स्कूल की पहली ईंट रखी गई तो वो खुशी से झूम उठा। पहला स्कूल और पहली जीत। अर्जुन ने अपने दोस्त रवि को भी इस मिशन में शामिल किया। रवि अब सिर्फ सड़क पर पेन बेचने वाला लड़का नहीं था, बल्कि अर्जुन के मिशन का सबसे बड़ा समर्थक बन चुका था। अर्जुन और रवि ने मिलकर पहले 50 गरीब बच्चों का एडमिशन करवाया। ये बच्चे ऐसे थे जो या तो मजदूरी करते थे या फिर भीख मांगते थे। स्कूल में उन्हें मुफ्त किताबें, कपड़े और खाना दिया जाने लगा। धीरे धीरे अर्जुन का सपना साकार होने लगा। उसके पिता को भी गर्व होने लगा कि उनका बेटा सिर्फ अमीरजादा नहीं, बल्कि एक सच्चा लीडर बन रहा था। समाज की बदलती सोच। शुरू में लोग अर्जुन की सोच पर हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका स्कूल सच में गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, तो वे भी उसके समर्थन में आ गए। कुछ महीने बाद कई बड़े बिजनेसमैन अर्जुन के पास आए और बोले, हमें भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो ये स्कूल आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एक नई पहचान। अब अर्जुन सिर्फ एक अमीर बाप का बेटा नहीं था, वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपने जीवन का मकसद ढूंढ लिया था। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। इंटरव्यू में उसे अमीरजादा से समाज सेवी कहा जाने लगा, लेकिन उसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन का असली नाम। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। वहां वो लड़का रवि भी आया जो कभी सड़क पर पेन बेचता था। उसने अर्जुन को गले लगाकर कहा, भाई, अगर तुम न होते तो मैं आज भी भीख मांग रहा होता। अब मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बनने वाला हूं। तुम्हारे जैसे लोग ही असली अमीर होते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने से आती है। सीख। धन दौलत से बड़ी दौलत किसी की जिंदगी संवारना है। ये कहानी बताती है कि अगर कोई अमीर है तो उसे सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अमीरजादे सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं होते, बल्कि वे दुनिया बदल भी सकते हैं।